नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुजसेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन चैप्टर वाइज। तो जैसा कि आप जानते हैं गुजसेट की एग्जाम में ओनली 12th का सिलेबस आता है, तो 12th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से गुजसेट की एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हम सोल्व करेंगे एंड इस बार हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एंड आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 1 जो है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें से गुजसेट प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम सोल्व करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको 2018, 19 एंड 20 का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करने से आप उसे देख सकते हैं। एंड इस वीडियो का जो भी डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है वो अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा, वहां पे क्लिक करने से आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन। 2018 का क्वेश्चन है, फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस एंड सेट हमें दिया है 1, 2, 3। तो आपको याद होना चाहिए अगर कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n है तो उसके ऊपर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं n पावर n स्क्वायर। सो हियर वी हैव n इक्वल टू 3, सो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस आर 3 पावर 3 स्क्वायर, इट मींस 3 पावर 9 और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस आर 3 पावर 9। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी हैव अ फंक्शन whose domain is n and कोडोमेन is i, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। अब जो फंक्शन आपके सामने है उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, हमें बताना है कि ये 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें कुछ वैल्यूज हम रखेंगे तो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम फंक्शन में अगर 1 रखते हैं तो 1 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का डेफिनेशन आपको यहां से मिलेगा और 1 के लिए आपको आंसर मिलेगा 0। अब अगर इसमें मैं 2 रखूं तो 2 इवन है, इवन का डेफिनेशन आपको यहां से मिलेगा n/2, मतलब कि आंसर मिलेगा 1। अगर यहाँ पे मैं 3 रखूंगा तो आंसर यहाँ से आपको मिलेगा 3 - 1, 2/2 1, लेकिन आगे माइनस है इसके लिए -1। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 2। 5 रखूंगा अगर तो आंसर मिलेगा -2। 6 रखने से आंसर मिलेगा 3। 7 रखने से आंसर मिलेगा -3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको पुट करने से आपके पास 2 आंसर आ रहे हैं, या फिर कोई 2 नंबर भी ऐसे नहीं है जिसके लिए सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक नंबर पुट कर रहे हैं तब आपको एक ही आंसर मिल रहा है। इट मींस हियर फंक्शन f of x इज 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, दूसरा हमें एक और चीज फाइंड करनी है अबाउट ऑन टू और नॉट ऑन टू। तो ऑन टू का डेफिनेशन अगर देखें तो उसका रेंज एंड कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है उसका रेंज की अगर बात करें तो आउटपुट में आप देख रहे हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे नंबर्स आपको मिल रहे हैं। मतलब रेंज जो आपका है ना वो सेट ऑफ इंटीजर्स आने वाला है। और अगर कोडोमेन भी आप ध्यान से देखें तो वो भी सेट ऑफ इंटीजर है। इट मींस यहाँ पे रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो रहा है। That's why given function is on to function। अब ऑप्शन में देखें अगर 1 1 and on to, यस ऑप्शन डी ये हमारा आंसर होगा। गिवन फंक्शन इज 1 1 and on to both। क्लियर? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, relation is given and set is also given, set A in which we have 3 elements 3, 4 and 5। अब हमें बताना है कि ये जो रिलेशन आपको दिया है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है, या कौन है ऑन कौन नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव के लिए तो सेट ए में अगर आपके पास 3
3 4 4 एंड 5 5 ऐसे एलिमेंट्स अगर सेट में है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं। लेकिन आप रिलेशन में क्लियरली देख पा रहे हैं कि 5 5 जो है ना वो मिसिंग है। इट मीन्स दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। सेकेंड, अगर आपके पास 3 4 एंड 5 है तो यहाँ पे 3 3 का रिवर्स पेयर भी है और 4 4 का भी रिवर्स पेयर है। इट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। और ट्रांजिटिव की अगर बात करें तो 3 3 तो है, लेकिन फिर 3 से स्टार्ट होने वाली कोई पेयर इसमें नहीं है। सिमिलरली 4 4 से स्टार्ट होने वाली भी कोई और पेयर यहाँ पे नहीं है। तो इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव भी बोलेंगे। इट मीन्स ये जो रिलेशन आपके सामने है वो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑप्शन सी आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन आपने देखे वो 2018 के थे। अब 2019 के 3 क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक फंक्शन आपको दिया है और क्लियरली यहां से आप देख रहे हैं कि वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है और हमें पूछा गया है कि 1 1 है या नहीं है, ऑन 2 है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक की अगर आप बात करें तो उसका ग्राफ जो है ना वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑलवेज वो मोर देन 1 पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगी ही। इसका मतलब ये होता है कि ये नॉट 1 to 1 फंक्शन होगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना वो जनरली 1 1 नहीं होता है, लेकिन उसके लिए हमें उसका डोमेन एंड कोडोमेन देखना होता है। अगर डोमेन R है और फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो वो कभी भी 1 1 नहीं होगा। सेकेंड थिंग, ऑन टू की बात करें तो अगर अगेन जो उसका डोमेन एंड कोडोमेन R to R है तो कभी भी ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि अभी जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं इसका रेंज कभी भी R नहीं होगा। सो अगर हम बात करें इसके रेंज की तो वो R के इक्वल नहीं आएगा, मतलब कि कोडोमेन के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब ये नॉट ऑन टू फंक्शन होगा। सो 1 1 भी नहीं है एंड ऑन टू भी नहीं है। सो नॉट 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड नॉट ऑन टू, मेनी 1 एंड नॉट ऑन टू। ऑप्शन सी देखिए, मेनी 1 का मतलब होता है नॉट 1 1। So option C is correct answer. Now, so here f of x equal to x plus 3 और फंक्शन है from n to n। हमें फाइंड करना है इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, f of x equal to y ले लीजिए, फिर x को सब्जेक्ट बना लीजिए। अब x जो है ना उसको f इनवर्स x और y जो है उसको x से रिप्लेस कर दीजिए। ये सिंपल टेक्निक है, यहां से आपको किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा। तो ऑप्शन में आपको f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना है, ये हमारा आंसर नहीं। क्योंकि जब भी हम इनवर्स फाइंड करें तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो कौन सा वो फंक्शन है जो इन्वर्टिबल होता है? तो वो सारे फंक्शंस जो 1 1 एंड ऑन टू है उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं और वही इन्वर्टिबल फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम n to n f of x इक्वल टू x प्लस 3, ये इन्वर्टिबल है या नहीं पहले वो देखना पड़ेगा। अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले अगर 1 1 की बात करें तो यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिया है इस फंक्शन में आप एक वैल्यू पुट करेंगे ना तो उसके लिए आपको एक ही आंसर मिलेगा। सो 1 1 तो है, लेकिन अगर ऑन टू की बात करें तो इस फंक्शन का रेंज जो है ना वो स्टार्ट होगा 4 से, क्योंकि जब 1 पुट करेंगे तो 4, फिर उसके बाद 5, फिर 6, ऐसा आपको रेंज मिलेगा। और कोडोमेन आपका है यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इट मीन्स इसका रेंज एंड कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो फिर वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। और अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए अगेन फ्रॉम बाइनरी ऑपरेशन 2019 का क्वेश्चन है। हमें दिया गया है कि a स्टार b जो है ना वो है ab बाई
10। हमें निकालना है इनवर्स ऑफ 5 इंटू 8। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनवर्स को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा। सो सबसे पहले अगर हम किसी एलिमेंट ई का ऑपरेशन करते हैं ए के साथ और आंसर में अगर ए आता है, इसका मतलब कि जो हमने ई के बारे में बात कर रहे हैं वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, अब ए स्टार बी का डेफिनेशन है, उस हिसाब से ये होगा ए ई बाई 10 इक्वल टू ए। अब ए कट हो जाएगा और ई आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिलेगा 10। ठीक है, अब अगर बात करें हम इनवर्स की, तो ए का बाइनरी ऑपरेशन करें ए इनवर्स के साथ और आंसर में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो ए इनवर्स जो है वो ए का इनवर्स बन जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा ए इंटू ए इनवर्स बाई 10 और आइडेंटिटी एलिमेंट है 10। इसका मतलब कि ए इनवर्स हो गया 100 बाई ए। ठीक है, अब अगर हम बात करें, क्वेश्चन हमारा है 5 स्टार 8 इनवर्स। तो सबसे पहले तो 5 स्टार 8 क्या होता है, तो वो होता है 5 इंटू 8 बाई 10। हमें इसका इनवर्स निकालना है, मतलब कि इनवर्स ऑफ 4। और एज पर द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ये होगा 100 बाई 4, इसका मतलब 25। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 25। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब यहां से 2020 के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास दो फंक्शन यहाँ पे है f ऑफ x एंड g ऑफ x। हमें निकालना है g ऑफ f मतलब g ऑफ f ऑफ x। कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन बहुत ही सिंपल है। g ओ f जो है ना वो होता है g ऑफ f ऑफ x, और f ऑफ x हमें दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5। मतलब कि अब हमें निकालना है g ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो g ऑफ x हमारे पास है, उसमें हम 2x स्क्वायर माइनस 5 पुट कर देंगे, तो फिर हमें आंसर कुछ मिलना चाहिए इस तरीके से 2x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, विच इज 2x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड बाई 4x पावर 4। मिडल टर्म होगा 5 टू जा 10 टू जा माइनस 20x स्क्वायर, लास्ट टर्म होगा प्लस 25 एंड प्लस 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो टोटल हो जाएगा प्लस 26। और ऑप्शन में अगर आप देखें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन फ्रॉम 2020, एक फंक्शन आपको दिया है, उसका डोमेन 2 टू इनफाइनाइट है एंड रेंज r है, और फंक्शन का डेफिनेशन इस तरीके से हमें दिया है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। हमें निकालना है इसका रेंज। तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है रेंज के बारे में, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमारे पास जो भी फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, देखिए रेंज निकालने के लिए सबका अलग अलग मेथड होता है, बट राइट नाउ फंक्शन इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए अगर आपको रेंज निकालना है तो ऑलवेज हम उसका होल स्क्वायर बना के निकालते हैं। सो अगर इसका होल स्क्वायर आपको आइडिया है तो x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 ऐसे हम बना सकते हैं। इट मीन्स x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास जो इतना पोर्शन है वो तो x माइनस 2 होल स्क्वायर है, इसलिए वो ग्रेटर और इक्वल 0 होगा। अब इसमें प्लस 1 करेंगे तो वो ग्रेटर और इक्वल 1 हो जाएगा। इसका मतलब फंक्शन का जो रेंज है ना वो हो जाएगा 1 टू इनफाइनाइट, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन फ्रॉम 2020। हियर अगेन वी हैव अ बाइनरी ऑपरेशन एंड हमको फाइंड करने के लिए बोला है आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, सो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसा है, a स्टार b इक्वल टू a प्लस b प्लस ए बी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या करना होता है, अगर आप a का बाइनरी ऑपरेशन करें e के साथ एंड आंसर में अगर a आ जाए, इसका मतलब कि e आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो a स्टार e एज पर द डेफिनेशन होगा a प्लस e प्लस ए ई इक्वल टू a।
यहाँ से ए कट हो जाएगा और ई होगा 1 प्लस ए इक्वल टू 0, इट मीन्स ई हो जाएगा 0। तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हो गया 0। इसका मतलब यहां से ऑप्शन सी एंड डी तो एलिमिनेट हो गए। अब बात करनी है इनवर्स की। तो ए इनवर्स अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, अगर आपको निकालना है तो ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, तब हम ए इनवर्स को इनवर्स ऑफ ए बोल सकते हैं। तो एज पर द डेफिनेशन ये होगा ए प्लस ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट है 0। तो सबसे पहले तो यहां से अगर हम ए इनवर्स कॉमन निकाले तो ये 1 प्लस ए होगा और ये वाला ए इधर आके माइनस ए हो जाएगा और फाइनली ए इनवर्स होगा माइनस ए डिवाइड बाई 1 प्लस ए और यही आपका इनवर्स होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आप देखें तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहां पे हमारे जो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिलेशन एंड फंक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है आमतौर पे आपको बहुत ही टफ लगता है, लेकिन है बहुत ही सिंपल। कैसे? तो इस चैप्टर में से आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे वो बहुत ही सिंपल थे, या तो वो बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चंस थे, या फिर रेंज फाइंड करने के क्वेश्चंस थे, या फिर कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चंस थे। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो लेंदी था, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। तो चैप्टर नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन गुजसेट में इस चैप्टर से क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इस वीडियो से आपको ये पता चलनी चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें से गुजसेट की एग्जाम में 3 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं। ठीक है, सो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस वीडियो को देखने से आपको ये भी आइडिया मिला होगा कि किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो गुजसेट की एग्जाम में पूछे गए हैं एंड आने वाले टाइम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो आने वाले टाइम में हम और भी वीडियोस डिस्कस करेंगे, जिसमें जैसे आज रिलेशन एंड फंक्शन डिस्कस किया वैसे नेक्स्ट टाइम और भी चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस कलेक्ट करके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम